कहते हैं दुखों का एक ही मेडिसिन होता है, वो है लाफ्टर। और लाफ्टर के जो उस्ताद है, उस किंग है, उनको अगर कोलैप्स कहते तो कहते हैं बाप ऑफ ऑल कॉमेडी, जॉनी लीवर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद। जेमी आपका भी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। है। जेमी, सबसे पहले आपसे जाएंगे, ऑल फ्रॉम लंदन। जब आप आए तो आपको स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना था, और जब फादर ने सुना कि लाइक फादर लाइक डॉटर जब होता है ये जो, तो कैसा लगा सर? आपको जानना चाहेंगे जब उन्होंने कहा कॉमेडियन बनना है। मुझे तो पहले बहुत तकलीफ हुई मैंने कहा ये क्यों कॉमेडियन बनना चाह रही है, और इसमें इतना स्ट्रगल है, इतनी मेहनत है, भाग दौड़ है, और लड़कों के लिए ठीक है, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं ज़रा अपसेट हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा अगर इसमें अंदर टैलेंट है तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। तो मैं जब ये लंदन में थी तो मैं शो करने गया था लंदन। तो मेरे शोज़ थे वहाँ पे, प्रॉपर लंदन में भी एक शो था। तो मैं वहाँ से मिला, मैं एक हफ़्ते बाद मेरा शो था, मैं कहीं जा कर के एक हफ़्ते बाद आने वाला था लंदन। मैंने कहा एक हफ़्ते बाद मैं लंदन में शो करने जा रहा हूँ, मेरा शो है, और तुम शो में आ रही हो, और तुम्हें स्टैंड अप करना है, कॉमेडी करना है ना, ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ स्टेज पे। मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र को भी नहीं बताया था, स्टेज पे हमारे शो वालों को किसी को पता ही नहीं कि ये वहाँ परफॉर्म करेगी। मैंने बोला 10 मिनट का तुम्हें टाइम देता हूँ मैं, और 10 मिनट में तुम कर लो, फिर मैं डिसाइड करूँगा। इन्होंने 10 मिनट का आइटम किया, वो लंदन इन्होंने बनाया आइटम लंदन की लाइफ पर, वहाँ सैटरडे संडे उसके बाद क्या होता है उस पर कुछ उन्होंने आइटम बनाया, और उसने एक आइटम करके 10 मिनट का आइटम कुछ बना कर दी लोगों के सामने, स्टैंडिंग ओवेशन मिली और एक औरत ने ज़ोर से चिल्लाई, जॉनी भाई अब आप संभाल के रहिए तो फिर मैं कहा क्या, मैं नहीं रुकूँगा, नो, डू वट एवर यू वांट टू डू। फिर आकर के उन्होंने कॉमेडी सर्कस में ऑडिशन दी, वहाँ ये भी नहीं बताई कि किसकी बेटी है, वो खुद जाके बाकायदा ऑडिशन दे के सबके सामने, सबके साथ जा कर के वो नेचुरल वे से आई उसको। जेमी, आपसे जानेंगे क्योंकि आजकल जो कॉमेडी को लेके कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि विलन भी कॉमेडी करता है, एक्टर भी कॉमेडी करता है, एक्ट्रेस भी कॉमेडी करती है, तो ओवरऑल सब कॉमेडी करते हैं। लेकिन अब आपने जो एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है कॉमेडी को लेके, आपको लगता है कि ये आज के टाइम पे थोड़ा सा टफ हो गया एक स्पेस? क्योंकि पहले जो थे किशोर कुमार के टाइम पे तो कॉमेडी के लिए एक अलग स्पेस होता था, लेकिन अब डिवाइड हो चुका है। डिवाइड हो चुका है, लेकिन स्कोप भी उतना ही ज़्यादा है, बिकॉज उस बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बन रही हैं। एंड आई थिंक कि अगर आपके अंदर है टैलेंट और लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। तो मुझे ये पता है कि मुझे मेहनत करनी है ताकि मुझे मौका मिले और लोग ज़्यादा पसंद करें। तो आई डोंट थिंक कि मुझे उससे डिस्करेज होना है कि कंपटीशन है या कुछ भी है। आई नो कि मुझे मेहनत ही करनी है, और वैसे भी कॉमेडी बहुत मुश्किल है, तो बहुत मेहनत किसको प्यार जी हाँ। करूं उसमें आवाज़ मुस्कान आपने इन्हीं का रोल किया था बाजीगर वाला, बाबूलाल का। फीमेल बाबूलाल, जी हाँ। उसमें भी हुआ ये था कि ना मेरे फादर ने किसी से बात की थी या कुछ था। उन्होंने मेरा क्लिप देखा, हाँ जी हाँ, हमारे डायरेक्टर अब्बास मस्तान जी ने क्लिप देखा, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने लोगों की मिमिक्री की थी, वो उनके फ़ोन तक पहुंच गया। और फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो है, मतलब इसको लाना है कैसे भी। तो उन्होंने मुझे दिमाग में रख कर एक स्क्रिप्ट लिखी, मतलब रोल लिखा गया मेरे लिए। तो फिर बुलाया और बाकी सारे एक्टर्स को बता रहे थे, देखो देखो ये कैसे करती है, देखो सबको वीडियो दिखा रहे थे। तो इट फील स्पेशल, मतलब आई थिंक अगर आप में है वो बात, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। जेमी, उसी वीडियो क्लिप में जो आपने जो किया था, जिससे वजह से आपका बस मुस्ताद जी ने एक चांस, वो जानना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कम जानते हैं कि उस क्लिप में क्या था। हाँ, उस क्लिप में तो मैंने मेरे फादर की मिमिक्री की थी। तो इफ़ यू लाइक आई डू दैट अगेन। कर। मेरे को कुछ नहीं मालूम बा, मैं गरीब आदमी बा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बा, अब्बा जब्बा डब्बा। जॉनी सर, आपसे जानना चाहिए क्योंकि जो पहले स्क्रिप्ट होती थी टाइम लेती थी, लेकिन जो आजकल की स्क्रिप्ट है किसी को टारगेट करना, पर्सनैलिटी को फूहड़ सी लगता है। जब आप देखते हैं कॉमेडी कॉमेडी सी नहीं रह गई है टेलीविज़न की, क्योंकि बहुत जल्दी लिख जाते हैं। जो जल्दी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो पहले लिखी जाती थी टाइम लगता था। हाँ, तो क्योंकि वो ऑब्जर्व होती थी। सोच के करते थे, सिचुएशनल कॉमेडी होती थी कि लोग पहले से हंसते कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। तो वो उसके लिए बहुत मेहनत होती है, राइटर्स बहुत मेहनत करते थे, महीनों बैठ करके लिखते थे।
तो वो चीज़ निकल आती थी। और आज उतना टाइम नहीं है। उस ज़माने में क्या होता, एक फ़िल्म लिखने के लिए 2-2 साल मेहनत करते थे। ऑब्जर्वेंस बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आज अगर 2 साल लिखने बैठेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। तो उसको 20 फ़िल्में लिखेगा तब जाके उसका घर चलेगा। तो 20 फ़िल्मों में अब सोचिए 20 फ़िल्में लिखना उसको पड़े तो वो क्या लिखेगा? 20 फ़िल्मों में सुधार इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो कुछ भी लिख के दे रहा है, मतलब ऐसा हो गया। तो टाइम नहीं दे पा रहा है। जितना जो बोओगे वो काटोगे ना, तो वो चीज़ आ ही नहीं रही है। और ना राइटरों के पास टाइम है, ना देखने वालों के पास टाइम है। दोनों तरफ से ऐसे देखिए ना, पहले गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि लोग, आपने फ़िल्म देखी है? बोले हाँ, वो फ़िल्म देखी, हाँ मैंने देखी है। कहाँ देखी? बोले आधी घर में देखी, आधी गाड़ी में देखी, आधी ऑफिस में देखी, थोड़ी वहाँ देखी, थोड़ी यहाँ देखी। तो ऐसे किश्तों में देख रहे हैं। तो टाइम नहीं, बिज़ी हैं। तो चीज़ें वो बात नहीं है। थाली वाला मैं बोल रहा था कि पहले थाली सिस्टम होता था। थाली में हर चीज़ बराबर तरीके से परोस के देते थे। कॉमेडी, विलन, ये वो कैरेक्टर, हीरो हीरोइन अपनी अपनी जगह टाइट होते थे। हाँ, अब फास्ट फूड हो गया है। टप्पा टिप्पा टिप्पा लपा टिप्पा। हाँ हाँ, कोई कुछ चीज़ नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जैमी जाते जाते आप आपसे जाते क्योंकि आप एक साथ प्ले कर रहे हैं और आप टूर भी बहुत जल्दी कर रहे हैं अप्रैल में यूएस का, तो क्या कहना चाहेंगे व्हेन यू आर एक्टिंग विद योर फादर ऑन स्टेज, हाउ यू फील जाते जाते? It feels very special to be associated with someone like Johnny Lever. किसी भी कमेडियन के लिए जो स्टार्ट ऑफ कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है. सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं जॉनी जी की बेटी हूँ एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग एज हिम. आई एम फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. सो आई फील वेरी प्राउड एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड लविंग मी. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जॉनी जैमी, जिन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में अगर उन्हें मौका मिला तो वो एक साथ स्क्रिप्ट पे वर्क भी करेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।